हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रोडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के लगभग 7 बजे है और मैं प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूं। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, कल अमेरिकन मार्केट में इतनी ज़बरदस्त वोलेटिलिटी थी कि पूछो मत दोस्तों। 1000 पॉइंट नीचे गया था अमेरिकन मार्केट। अभी जो बंद हो गया है ना अमेरिकन मार्केट, 124 पॉइंट, 124 पॉइंट प्लस में बंद हो गया है अमेरिकन मार्केट, यानी डाउ जोन्स। लेकिन वहाँ से जो 41,000 के पास लगभग अभी क्लोज हो गया है, तो 40,000 के पास गया था दोस्तों दिन के दौरान, यानी 1000 पॉइंट नीचे गया था अमेरिकन मार्केट। क्योंकि जो इन्फ्लेशन का जो डाटा आ गया वो बहुत ही खराब आया था, यानी एज पर एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं आया था। और इसी डर से अमेरिकन मार्केट ज़बरदस्त नीचे आ गए थे। क्योंकि अभी फेड की पॉलिसी अगले हफ्ते है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फेड 0.50% यानी 50 बेसिस पॉइंट रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाएगा। लेकिन अभी लोग मान रहे हैं कि 0.25 पॉइंट भी परसेंट भी घटा सकता है फेड। सो इसी के लिए अमेरिकन मार्केट ज़बरदस्त गिरी थी। लेकिन उसने अमेरिकन मार्केट ने सभी जो निगेटिविटी वो ख़त्म की और पॉजिटिव क्लोज हो गया। और ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, 124 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया अमेरिकन मार्केट कल। हालांकि अभी डाउ फ्यूचर लगभग 40 पॉइंट यानी 40 पॉइंट माइनस में चल रहा है। एशियन मार्केट ज़बरदस्त है। जापान का मार्केट 1000 पॉइंट प्लस में चल रहा है। कितना? 1000 पॉइंट। क्योंकि कहा जा रहा है कि फिर से रेट ऑफ इंटरेस्ट जापान का मार्केट में जब जापानीज़ गवर्नमेंट बढ़ा सकता है। ओके। और इसी डर से पिछले कई दिनों से लगातार गिर रहा था जापानीज़ मार्केट, लेकिन आज थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ गया क्योंकि ओवरसोल्ड एरिया में है जापानीज़ मार्केट। तो 1000 पॉइंट बढ़ के चल रहा है, अभी तेज़ी से चल रहा है। और इसका असर, सभी का असर, जो पॉजिटिविटी का असर हमारे गिफ्ट निफ्टी के ऊपर भी आ रहा है। और गिफ्ट निफ्टी लगभग अभी 120 पॉइंट, 120 पॉइंट प्लस में चल रहा है, यानी बड़ा गैप अप ओपन होने जा रहे हैं हम लोग, ऐसा दिखाई दे रहा है दोस्तों, क्लियर कट। ओके। पुट कॉल रेशो टोटली ओवरसोल्ड है हमारे मार्केट में। पुट कॉल रेशो निफ्टी का भी 0.80, 0.85 के आसपास है और बैंक निफ्टी का तो बहुत नीचे है, 0.75 के आसपास है, यानी ओवरसोल्ड आसपास है। और ये बाउंस बैक बनता है, शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है आज बड़ी, और वो क्लियरली अभी इंडिकेशन दिखाई दे रहे हैं। डॉलर इंडेक्स भी कल बढ़ा था नीचे आने के बाद, और 10 साल की बॉन्ड यील्ड भी वही है दोस्तों। क्रूड ऑयल भी बढ़ा है दोस्तों। क्रूड ऑयल जो 68-69 के डॉलर के आसपास फिर से पहुंचा था कल के सत्र में, फिर उसमें भी रिकवरी आ गई और भी 71 डॉलर के आसपास क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है। कल एफआई और डीआई दोनों ने भी बाइंग की है। हालांकि डीआई ने थोड़ी बाइंग कम की है, अभी सिर्फ 200 करोड़ का यानी 200 करोड़ के आसपास का माल कैश में बाई किया कल के सत्र में डीआई ने, और एफआई ने वही 1700-1800 करोड़ का माल कैश में बाई किया। 1800 करोड़ के आसपास का माल बाई किया एफआई ने कल कैश में दोस्तों, यानी एफआई निरंतर बाइंग मोड में है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में। इसी वजह से हमारा मार्केट ज़्यादा टूट नहीं रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों। इंडिया विक्स कल हल्का सा बढ़ा था, लेकिन ठीक ठाक है, 13.60 के आसपास है। जब तक वो 15 के ऊपर नहीं जाता है तब तक तेज गिरावट आने के संभव कम हो गया है दोस्तों। ध्यान से सुनिए, जब तक 15 के ऊपर नहीं जाता है तब तक तेज गिरावट आने का चांसेस कम है, ठीक है। अभी ये बुल्स के फेवर में है। 15 के नीचे क्या होता है, इंडिया विक्स बुल्स के फेवर में आता है। अभी तो 13.60 के पास है दोस्तों। सो आज का सत्र मैंने बोला था आपको कल ही कि बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो सकता है आज के सत्र में, और मैंने जो मेरा एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन में भी बोला था कि एक पॉजिटिविटी आ सकती है मार्केट में, और अभी क्लियर कट दिखाई दे रही है। चलिए अभी स्टॉक्स के ऊपर आते हैं। सो दोस्तों, आज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और एचडीएफसी बैंक, ये दो स्टॉक में पिछले कई दिनों से रिकमेंड कर रहा हूँ। कल रिलायंस इंडस्ट्रीज थोड़ा बहुत अच्छा खासा बढ़ा था कल के सत्र में, आज भी बढ़ सकता है। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर आपको ध्यान रखना है। ओएनजीसी भी अच्छा लग रहा है मुझे, ओएनजीसी के ऊपर भी ध्यान रखना है क्योंकि थोड़ा सा ओवरसोल्ड हो गया है ओएनजीसी और एचडीएफसी बैंक। ये स्टॉक्स आज कमाल कर सकते हैं, इसके ऊपर आज फोकस करना है आपको, ठीक है। लेवल्स पे आते हैं दोस्तों। निफ्टी क्लोज हो गया था कल के सत्र में 122.122 पॉइंट माइनस में, लगभग
24,920 के आसपास, 24,918 के आसपास क्लोज हो गया था, 918 के पास। आज गैप अप है। सो आज 100 पॉइंट का गैप अप होने के बाद वो खुलेगा 25,000 के ऊपर, 25,000 के ऊपर। तो ऐसे में आपको क्या देखना है, 25,080 का लेवल, 25,080 का लेवल। जब तक 25,080 यानी 25,080 के लेवल के नीचे है, तब तक कभी भी सेल ऑन राइज यानी मार्केट प्रॉफिट बुकिंग करके नीचे आ सकता है। अगर 25,080 के ऊपर, 25,080 के ऊपर अगर टिकता है निफ्टी 15 बेस मिनट, तो फिर फर्दर शॉर्ट कवरिंग रैली जो 25,150 और 25,200, 25,150 और 25,200 तक जाने में सक्षम है। लेकिन 25,200, 250 के पास मुझे फिर से बड़ा कॉल राइटर्स है, तो वहाँ रुकावट दिख रही है मुझे निफ्टी में, तो वहाँ से फिर नीचे आने के चांसेस ज़्यादा है। तो वहाँ से आप पुट लेने की चेष्टा कर सकते हो विथ स्टॉप लॉस, ठीक है। और नीचे अभी जो क्लोज हो गया है वही एक अच्छा सपोर्ट है 24,900, 920 का, 24,900, 920 का। उसके नीचे आपको मालूम है 24,800, 850, 24,800, 850 का मजबूत सपोर्ट है निफ्टी में। जब तक वो इंटैक्ट है तब तक डरने वाली बात नहीं है। अगर 24,800 टूट गया तो फिर बड़ी गिरावट के लिए तैयार होना पड़ेगा आप लोगों को, जो 24,500 तक जा सकता है, 500, 650। ओके। वही बैंक निफ्टी जो 51,000 के पास क्लोज हो गया था, लगभग 260, 260 पॉइंट माइनस में कल के सत्र में। आज गैप अप है तो 300 पॉइंट, लगभग 200-300 पॉइंट ओपन होगा ऊपर, तो 51,300 तक जा सकता है, 51,300, 51,300 तक एक रेजिस्टेंस है दोस्तों। 51,300 के ऊपर अगर निकल गया बैंक निफ्टी और टिक गया तो फिर 51,500, 550, 51,500, 550 तक जा सकता है। वहाँ फिर से रेजिस्टेंस प्राप्त हो सकता है बैंक निफ्टी में। वहाँ देखना है आपको टिकता है या नहीं, टिका नहीं तो वहाँ शॉर्ट कर सकते हैं, पुट ले सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। अगर 51,550 के ऊपर टिक गया तो फिर 51,800 और 52,000 तक के लेवल्स आज ही मिल सकते हैं, क्योंकि टोटली ओवरसोल्ड है बैंक निफ्टी दोस्तों। 52,000 तक जा सकता है, लेकिन फिर से 52,000, 52,300, 52,000, 52,300 के पास एक अच्छा रजिस्टेंस मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो वहाँ आपको फिर से मुआयना करना है, वहाँ आप पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। ओके। और नीचे दोस्तों बैंक निफ्टी में 51,000 जो लेवल है वो भी एक सपोर्ट अच्छा है। आज गैप अप ओपन होने के बाद 51,000 यानी 51,000 के पास अच्छी पुट राइटिंग हो सकती है, वो सपोर्ट काम कर सकती है। नीचे 50,800, 50,800, उसके नीचे 50,650, 50,650, उसके नीचे 50,350, 50,350, उसके नीचे 50,000। ये लेवल आपको यानी 50,000 ये लेवल आपको मार्क करके रखना है एज ए सपोर्ट के तौर पे। सो लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस भी मैंने क्लियर कट बोला है। सो जो भी करना है प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर हेजिंग से काम करें, कम से कम लॉट में काम करें, अपना कैपिटल बचाए, क्योंकि कैपिटल बचाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, ठीक है। सो ये आज की ताज़ा खबर है और आज का लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस है। गिफ्ट निफ्टी जो दिखा रहा है वो 9 बजे कायम रहेगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। 9 बजे अलग रूप दिखा सकता है गिफ्ट निफ्टी, अगर डाउ फ्यूचर खराब होने लगेगा तो, क्योंकि अभी डाउ फ्यूचर 40 पॉइंट माइनस में चल रहा है। अगर फिर 9 बजे के पहले वो 100-150 पॉइंट नीचे मारा तो इतना बड़ा गैप अप नहीं हो सकता है, ये भी ध्यान में रखिए, ठीक है। जो भी करना है बहुत सोच समझ के कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का विशेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर सिर्फ और सिर्फ देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।